Hello student, now we are discussing about ECG. What is ECG? ECG is a graphic record of electrical variation produced by the beating of the heart. Okay, ECG का जो फुल नेम होता है इसका नाम होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। जैसे एक बीट के टाइम पे, एक बीट का मतलब ब्लड का एंटरिंग करना हार्ट में और हार्ट का बीट करके ब्लड का बाहर जाना, इस दौरान जो भी इसमें वेव्स बनते हैं वो ईसीजी के द्वारा हम देखते हैं। एक इंस्ट्रूमेंट इसमें काम करता है, जिस इंस्ट्रूमेंट में हम देखते हैं उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। फादर ऑफ ईसीजी हम कहते हैं इन्थोवेन को, क्योंकि उन्होंने 1903 में 1903 में ईसीजी की डिस्कवरी की थी, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कहा जाता है। अगर हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ को देखते हैं तो इसमें दो तरह की वेव्स बनती हैं। जैसे कि बेस है, इसके ऊपर की जो वेव्स हैं उसे पॉजिटिव वेव कहा जाता है, जो नीचे की वेव्स उसे नेगेटिव वेव्स कहा जाता है। ऊपर जो वेव भी बनता है वो देखिए पी आर एंड टी होता है, जबकि नेगेटिव वेव में क्यू और यस होता है। देखिए कैसे बना हुआ है, ये देखिए एक बेस है, ये ऊपर जो जाता है वेव्स इसे पी वेव्स कहते हैं, पी वेव कहा जाता है। फिर नीचे आता है क्यू, फिर आर, यस एंड टी। ये आपका एक बीट बताता है, एक बीट बताता है ब्लड का एंटरिंग करना और बाय हार्ट उसको पंप करके ब्लड का बाहर करना। इस दौरान ये इतने वेव्स बनते हैं। कुछ इस तरह से आपने मूवी या सीरियल्स में देखा ही होगा कि कोई पेशेंट बीमार रहता है और चलता रहता है, उसमें देखते हैं डॉक्टर कि हाँ पल्स कैसे चल रहा, तो उस मशीन में इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है, इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें देखिए ये पल्स भी दिखाता है और ऑक्सीजन लेवल कितना है भी दिखाता है, बाकी ब्लड प्रेशर वगैरह दिखाता है, बीट्स पर मिनट दिखा रहा है। तो इसमें देखिए वेव्स बन रही हैं, यहाँ तक एक वेव है, फिर दोबारा वेव बना, तीसरा वेव बना, इस तरह से वेव्स बनती जाती है। तो ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, तो अब हम डिस्कशन करेंगे पी वेव के बारे में। पी वेव जो होता है कब बनता है? जब एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन होता है, या एट्रिया का डीपोलराइजेशन कह सकते हैं, एट्रिया का सिस्टोल, मतलब हार्ट में ब्लड का इंटर होने के बाद जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है और वहाँ से ब्लड जब वेंट्रिकल में आता है, राइट वेंट्रिकल में, तो इस टाइम पे एट्रिया का जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो वहाँ पे कौन सा वेव बनेगा? पी वेव। कौन सा वेव बनता है? पी वेव बनता है। तो इस दौरान देखिए ये कितने सेकंड का होता है? 0.1 सेकंड का होता है। अब देखिए जैसे डॉक्टर इस ईसीजी क्यों करवाते हैं, उन्हें जब कोई प्रॉब्लम लगता है तब कहते हैं कि आप ईसीजी करिए, और ईसीजी में अगर डिफेक्ट दिखता है पी वेव में, तो पी वेव में दो प्रकार का डिफेक्ट होता है। अगर पी वेव देखिए जैसे नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल पी वेव ऊपर हो गया है, नॉर्मल है वो, ठीक है, तो नॉर्मल कंडीशन है, तो ये दो कंडीशन में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जैसे अगर पी वेव इन्वर्टेड हो गया, मतलब ऊपर बन रहा था ये नीचे बनने लगा, ठीक है, तो उसका मतलब ये है कि वहाँ पे एससी नोड में डिफेक्ट है। एससी नोड जो होता है पेसमेकर होता है हार्ट का, जो कि पल्स को जनरेट करता है, आपको अच्छे से पता है, ठीक है। लेकिन दूसरी कंडीशन कब बनती है? जब पी वेव इनलार्ज हो जाता है। जैसे ये देखिए इतना है, ये इनलार्ज हो गया, तो ये कब होता है? जब एट्रिया इनलार्ज हो जाता है, ठीक है। एट्रिया के इनलार्ज होने पे पी वेव जो है इनलार्ज बनने लगता है। ये हुआ आपका पी वेव। जब दिखने लगे कि डिफेक्ट कोई है तो पी वेव में ये डिफेक्ट देखा जाता है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, अब हम आगे बात करते हैं क्यू आर एस वेव। क्यू आर एस वेव जैसे ये था, इसके ऊपर पी वेव बना, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे थोड़ा सा आया, इसके बाद ये वेव बना, ठीक है। तो ये कौन सा वेव था? पी क्यू आर एस एंड टी। तो हम किस वेव के बारे में बात कर रहे हैं? क्यू आर और यस वेव के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए इस वेव का जो निर्माण होता है, इस वेव कब बनता है? तो ये बनता है वेंट्रिकल के सिस्टोल पे, जिसे वेंट्रिकल डायस्टोल भी कह सकते हैं या वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन कह सकते हैं, ठीक है। ये 0.3 सेकेंड का होता है। अब देखिए, अब ईसीजी रिपोर्ट में डिफेक्ट अगर क्यू आर एस वेव में आता है तो दो तरह का डिफेक्ट होता है। एक डिफेक्ट होता है जब क्यू जो है इनलार्ज हो जाए,
क्यू का इनलार्जमेंट, और दूसरी कंडीशन बनती है क्यू आर एस का इनलार्जमेंट। अगर क्यू वेव का इनलार्जमेंट हो जाए, नीचे देखिए, तो कहने का मतलब मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है। क्या हुआ है? मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ, मतलब उसमें हार्ट अटैक हो जाएगा। मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्या होता है? इसमें ये होता है कि हार्ट का जो मसल्स होता है वो डैमेज हो जाता है, किसी कारण से हार्ट का मसल डैमेज हो जाने पर मायोकार्डियल इन्फेक्शन उसे कहते हैं। इस दौरान क्या हो जाएगा? हार्ट अटैक हो जाता है। ठीक है। अब दूसरी कंडीशन जो बनती है, दूसरी कंडीशन बनती है क्यू आर एस वेव का इनलार्जमेंट होना। ये वेव, ये ऊपर जो गया ये इनलार्ज हो जाएगा। इस वेव में भी क्या होता है? हार्ट अटैक हो जाता है। ठीक है। डॉक्टर को पता चल जाता है कि इन्हें हार्ट अटैक का दौरा आया है। आगे हम आगे देखते हैं। लास्ट वेव है आपका टी वेव। टी वेव जो बनता है ये वेंट्रिकल के रिलैक्सेशन पे बनता है, या इसे वेंट्रिकल डायस्टोल कहते हैं। ठीक है। या इसे वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन कहते हैं। ये कितने सेकंड का होता है? 0.5 सेकंड का होता है। इसमें अगर डिफेक्ट की बात करते हैं तो इसमें जो टी वेव है, इसे नॉर्मल कंडीशन में है तो टी वेव क्या करेगा? फ्लैटेंड हो जाएगा, ये फैल जाएगा ऐसे करके। और ऐसे कंडीशन तब होती है जब हमारे हार्ट के वाल को इनसफिशियंट ऑक्सीजन सप्लाई होता है, तब जाके टी वेव क्या करेगा? टी वेव एनलार्ज हो जाता है या फ्लैट एंड हो जाता है। ओके। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, ऐसे बहुत सारी जानकारी आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू।